नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। आतंकी हमले ने पूरे देश को बुरी तरीके से हिला कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दर्द विधानसभा में भी झलक गया। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला पहलगाम आतंकी हमले पर भावुक नजर आए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्र बुलाया गया, जिसमें मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सदन में कई लोगों का संबोधन हुआ, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज अपने भाषण में जो कुछ कहा उसमें उनकी संवेदना तो दिखाई दी और सियासत भी नजर आई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी हमले पर सियासत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी वो बातों बातों में सब कुछ कह गए। अब सवाल उठता है कि क्या संवेदना के बहाने सियासत भी दिखाई दे रही है? आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था। हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अनंत अमित जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, इमरान नबी डार साहब प्रवक्ता हैं JKNNC के, और कृपाल सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। अनंत अमित साहब, आज आपने कपिल सिंह जी कपिल सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। टाइपो एरर हो गया था कपिल सिंह जी। बहरहाल अनंत अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनंत अमित जी, आज आपने सुना उमर अब्दुल्ला साहब को। उमर अब्दुल्ला ने आज जो कुछ बोला दिल से बोला, लेकिन एक जगह ऐसा आया जहां उन्होंने दिमाग का भी इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर की आवाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हम स्टेटहुड की बात अभी नहीं कर रहे हैं और किस मुंह से स्टेटहुड की मांग करेंगे, लेकिन हम करेंगे। एक स्टेटहुड की जो चर्चा है वो इस मौके पर भी उसकी बात उठाने से वो चूके नहीं। हालांकि जो कुछ उन्होंने कहा उसे पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए। जो आवाम के लिए उन्होंने कहा, जो टूरिस्ट के लिए कहा, और जो जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं उसके लिए उन्होंने कहा। देखिए, ये पहलगांव कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुए हैं, ये हमें भी लगभग 40-42 साल की उम्र हो गई हमारी, और आपने भी देखा होगा कि इस तरीके से पहले भी कई आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये पहला ऐसा पहलगाम का आतंकी हमला है जिसमें कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ पूरे देश की आवाम, पूरे 140 करोड़ लोगों की आंखें जिस तरीके से नम है,
और इस घटना के बाद जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वहां की आवाम ने, वहां के भाई बहनों में जिस तरीके से इस घटना के बाद, इस आतंकी हमला के बाद स्वतः ही कैंडल मार्च से लेके दुकानें बंद करने से लेके तमाम ऐसे जो आतंकियों को मैसेज देने वाली जो शांति प्रिय आंदोलन के तौर पे लोग कर रहे थे, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और आशीष जी, ये पहला बार आपने देखा होगा, और उमर अब्दुल्ला साहब की ये दिक्कत ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने आज जो विधानसभा में कहा, हम विधानसभा में लाइव भी देख रहे थे, हम उनकी सराहना करते हैं। हर राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी, और उनको आज इस बात का एहसास हुआ कि हमने न्योता दिया था लोगों को अपने प्रदेश में आने के लिए, और हमारे प्रदेश में लोग मारे गए तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब, वहां के एक व्यक्ति जो कि घोड़े लेकर जाता था, सैयद के घर पे लोग जाते, लोगों को, देश के आवाम को यह भी चिंता थी कि जो अस्पताल में लोग मरीज जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उस आतंकी हमला में, घटना में, अगर उमर अब्दुल्ला साहब अस्पताल में जाके उनकी भी खैरियत लेते तो और भी लोगों को लगता कि उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों की चिंता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को राजनीति करनी है। लेकिन आज जब देश पूरे आतंकी हमला के खिलाफ सारे दल एक होकर, चाहे वो कांग्रेस हो, और कांग्रेस के जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर जाकर, और जिस तरीके से आवाम को और राष्ट्र को जिस तरीके से उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा, हमें ये ऐसी ही उम्मीद थी। और जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में भी सारे दल के लोगों, सारे दल के नेताओं ने एक होकर और आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार को अगुआ बना के और सरकार की साथ रहने की जो बात कही है, ये देश हित में है। और हमें ये लग रहा है आशीष जी कि जिस तरीके से देश एकजुट होकर अभी भी बैठक चल रही है, और पहलगाम की घटना, और ये वहां पे जो 26 लोग हमारे देश के लोग जो मारे गए हैं और जो लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब पहलगामा के आतंकियों को और उन लोगों को, उनके खिलाफ जब सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जिसके लिए सरकार कृत संकल्प है। और सरकार ने ये ठान लिया है कि अब कोई आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, तभी ये हमारी असली श्रद्धांजलि तभी हो पाएगी। इमरान नबी डार साहब प्रवक्ता हैं JKNC के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। स्वागत है आपका इमरान नबी डार साहब। इमरान साहब, आपने सुना बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं अनंत अमित साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सारी बातें उमर अब्दुल्ला ने कही, उनकी बातों से सहमत भी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने की जहमत नहीं उठाई। आज बातों बातों में उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर से एक बार स्टेटहुड का जिक्र कर डाला। देखिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, चलिए बीजेपी को तो सियासत करनी है, लेकिन मैं आप मीडिया वालों से भी गुजारिश करता हूं कि फैक्ट्स को पहले देखा करें। ये उमर साहब की सरकार है जिन्होंने, जब पहले ये अटैक हुआ, हमने जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो फर्स्ट रेस्पोंडेंट्स बन के सारे हॉस्पिटल्स में चले गए। GMC, शायद इनको मालूम नहीं होगा, मैं सियासत नहीं इस पे करना चाहता हूँ, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। हमारी तमाम जितनी भी डेलीगेशंस हैं, अब क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया होता है हॉस्पिटल्स का, वहां पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि इसको भी फोटोग्राफी किया जाए। नहीं तो हर कोई, हमारी जितनी भी डेलीगेशंस हैं, आपने जो बीजेपी की भी डेलीगेशन देखी, उन्होंने उठाया, बट हमने इंटेंशनली, बिकॉज जिस तरीके के वहां पर जो हालात है हॉस्पिटल में, प्राइवेसी जो एक पेशेंट की होती है उसको खराब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये आपको वसूख से बताना चाहता हूं कि हमारी हर कोई डेलीगेशन जो है बाज़ाब्ता इस टाइम पे भी ऐसे वहाँ हॉस्पिटल में वो गए हैं। हमारे लीडर्स कंटिन्यूसली इन टच विद हैं, और जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है सकीना जी, वो कंटिन्यूसली इन टच विद जो GMC अनंतनाग की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ बिल्कुल टच में है। और जो बेस्ट से बेस्ट स्टेटमेंट है, जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो उन मरीजों को दिया जा रहा है। लेकिन इमरान साहब, अनंत अमित साहब कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब मिलने नहीं गए, यहां डेलीगेशन की बात उन्होंने नहीं की। अनंत अमित साहब, मैंने सही सुना था ना जो आपने सवाल किया था? यही था, बिल्कुल। इमरान नबी डार साहब, उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आऊंगा अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह जी के पास। नहीं, आपको कैसे पता है वो नहीं गए? आपने फोटो नहीं देखा, बट आई एम टेलिंग यू वो गए हैं। डार साहब, देखिए आजकल सोशल मीडिया का युग है, मैं सोशल, मैं इस पे एक चीज पे, देखिए आप जो है ना, एक चीज पे बैठ के इस टाइम पे हमारी शिकायत नहीं है, ये एक सलाह है, ये हमारी, हमने कोई शिकायत नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि आप तो सवाल इनसे पूछेंगे नहीं। ये ब्रीच ऑफ
सिक्योरिटी कैसे हुआ, सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ, आपको सिर्फ फोटो आपसे मतलब है। मैं इस मीडिया के चैनल जो आप एंकर साहब है उनको भी पूछ रहा हूँ, आप इतनी भी हिम्मत करिए ना कि बीजेपी से ये सवाल पूछिए कि ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ कैसे। उस पर कई डिबेट्स हो चुके हैं, कई डिबेट्स हो चुके हैं। इमरान नबी डाफ साहब, कई डिबेट्स हो चुके हैं। क्या पूछा आपने, मुझे बताइए, अभी क्यों नहीं पूछ रहे आप इनसे? अनंत अमीर साहब जवाब दे दीजिए। इमरान साहब एक सवाल उठा रहे हैं, कपिल सिंह जी के पास भी जाना है। आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप बेफजूल के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपको जो जेन्युइन सवाल पूछना चाहिए कि ये सिक्योरिटी का लैप्स हुआ कहां पर, वो आप पूछ नहीं रहे हैं। इमरान साहब जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूँ, ये सिक्योरिटी लैब्स मुझे बताइए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी? इस चीज का सवाल आप नहीं पूछेंगे, आप ये पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला वहां पर फोटो ऑफ करने क्यों नहीं गए। इमरान जी वो जवाब तो दे रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। इमरान साहब मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए इमरान साहब, ये जवाब नहीं सुनूंगा मैं। गृह मंत्री साहब ने भी कहा, गृह मंत्री साहब जब पीओ पर जाते हैं घटना के बाद, ये पहली ऐसी घटना आशीष जी हुई जो देश में ये जितनी भी, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहता हूं, देखिए आई डोंट वांट टू टॉक पॉलिटिक्स अबाउट इट, मंत्री साहब, लेकिन आप जब आपने बात उठाई है तो इस पे बात उठेगी। प्रदेश के आवाम के साथ-साथ देश के आवाम के लोगों के प्रति एक वो लाख है यहाँ पे सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री लगा कि सरकार एक्शन में है और सरकार काम करना चाहती है। और जहां तक आप कह रहे हैं 4,000 लोग वहां पर थे, तो वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं थे वहां पर? व्हाई वर सिक्योरिटी पीपल नॉट seen in that area? Who is responsible for it? आप इमरान साहब, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है, राज्य सरकार की भी। और हम तो कह रहे हैं कि 2% जिम्मेदारी नहीं है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब, ये तैयारी कर रहे हैं। ये कहां गलती हुई, इसकी जांच चल रही है। प्रॉब्लम मीडिया के साथ ये है कि सरकार और सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं कर रही है, तमाम सेना के अधिकारी और वहां के लोकल पुलिस के साथ मिलकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, अब ये लगा किसी के घर में कोई, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। चला जाता ये है तो आपके जो आपने यहाँ पर अपना एजेंट भेजा है जो एलजी साहब है, ये उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वो देश के हैं। और ये सवाल आप अपनी सरकार से पूछिए, यूनियन गवर्नमेंट से पूछिए, और हम ये जानना चाहते हैं हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट। 300 लोग 400 लोग अगर वहां गए तो वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पर? आ गए ना आप फिर सियासत बताइए। आप आतंकी हमले में निस्सहाय लोगों की जिस तरीके से हत्या हुई, आतंकियों ने हत्या की, आप उस पे भी आप राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब, हमारी सिंपैथी, आपने राजनीति की, आप बोल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब फोटो की बात करनी चाहिए ना वहां पर। राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या? राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसा बेतुका सवाल मुझसे पूछ रहे हो और फिर मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ और उसमें राजनीति। यहाँ प्रॉब्लम मीडिया की ये हो गई है कि जहाँ जेन्युइन सवाल पूछनी होती है। इमरान साहब, आपका सवाल लिया गया है, उस सवाल का जवाब दे रहे हैं, बार बार मीडिया को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा जो सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर जो डिबेट हुए। बट आप इनसे ये नहीं पूछ रहे, आप में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप नहीं, इमरान साहब मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप जरूर देखिएगा। कपिल सिंह जी को भी लाऊंगा चर्चा में। मुझे लिंक में क्या करना है आपकी? आप मुझे नहीं, आपको सबूत चाहिए ना, हम सबूत देंगे, हम सबूत देंगे। इंडिया डेली आपको सबूत देगा। आप उनसे मुझसे सवाल मत पूछिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सवाल तो कर रहे, जवाब तो सुन नहीं रहे इमरान साहब। आप तो जवाब लेने को तैयार नहीं है। नहीं, आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। आपने तो एक्सेप्ट किया कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। आज तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद विधानसभा के अंदर स्वीकार किया कि सिक्योरिटी लैब्स है। लेकिन किरण रिजिजू जी ने बोला कि हम एक्सेप्ट करते हैं लैब्स है। गलती आपकी साइड से हुई है, तो आप हमको आतंकी कैसे खत्म हो, दोबारा ऐसे घटना की प्रवृत्ति ना हो, इसके लिए हमें देखना है। सिक्योरिटी आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे साहब, हम तो कह रहे हैं ना कि ये तो हम कह रहे हैं कि हमने मान लीजिए अगर 2% का कहीं फेल्यूर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है तो हम तो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं। अब आप उस पे क्या कर रहे हैं? आप लैब्स पे क्या किया आपने? अब आप सॉरी होनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए पूरी कंट्री से। लैब्स इमरान साहब ये बताइए कि हमने कहा कि ठीक है, कहीं अगर 2% की भी गलती हुई है और किनकी वजह से गलती हुई है, सरकार उसमें भी काम कर रही है ना। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है एलजी साहब, उनके लिए भी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं पता नहीं। आज देश एकजुट है और आतंक की कैसे खत्म हो, आतंकवाद कैसे खत्म हो, आप क्या करेंगे? आपने क्या किया? हम तो आपको बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, आप एक्शन लीजिए ना। इट इज टाइम फॉर एक्शन ले रहे हैं ना।
अब Don't do एक साथ politics. तमाम आप politics करना बंद करो और देखिए action इकराम करो. साहब, Thank you. अब सियासत की बात कर रहे हैं तो सियासत ये है मैं नहीं कर रहा कि हूं, जिस आप कर रहे हैं. तरीके से राज्य अब की आप आगे जनता, चलिए ना, जम्मू इससे आगे कश्मीर चलिए. की आप और आवाम अगर ने कुछ बोलना है जिस आप आगे तरीके बोलिए. से सड़कों पे उतरकर, यह पहली ऐसी घटना है आतंकी घटना के खिलाफ जब पूरा आवाम एक है प्रदेश का, और वो चाहे वो निचले स्तर का हो, चाहे वो व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सारे सड़क पर उतरकर और आतंक के खिलाफ एक जिस तरीके से मुहिम चला रहे हैं, इसकी कितनी ये भी तो अच्छी तारीफ बात है। कपिल सिंह जी काफी देर से उनके पास नहीं आवा, उनका रिएक्शन लेना है। कपिल जी, जो कुछ उमर अब्दुल्ला साहब ने आज सदन में बोला, उस पर पहले आपका एक रिएक्शन ले लूं, और जो आप चर्चा सुन रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन। देखिए, इतने सारे लोग पहलगाम में मारे गए, ये दुखद है, और सारे समूचे विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि सरकार के साथ है। और इस दुखद घड़ी में मैं उन परिवारों को भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं ये सारे जो इश्यूज ये टेकअप कर रहे हैं नेशनल मीडिया से लेके स्टेट मीडियाज में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं क्रमवार इनको बताना चाहता हूं कि पुंछ राजौरी में हमला, कठुआ में हमला, रियासी में हमला, उधमपुर में आतंकवादी हमला, और टारगेट किलिंग्स के बाद पहलगाम में इतनी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता यहां पे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पे कह रहे हैं कि 2% फेलियर। अरे भाई, 2% फेलियर कैसे है? 2014 से लेकर आज तक अब सत्ता पे काबिज, और पिछले 10 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीठ थपथपा रही है कि आतंकवाद को खत्म कर दिया। और उस ठीक पीठ को थपथपाने के बजाय अगर आप सिक्योरिटी लैब्स की ओर ध्यान देते, और अगर आपको इनपुट्स मिल रहे थे एजेंसीज की तरफ से कि हमला होने वाला है, तो समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? और पीयूष गोयल जी ने पूरे देश को, 140 करोड़ आबादी को जिस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशद्रोही हैं। अरे भाई, 140 करोड़ देश की जनता को पीयूष गोयल जी से वोट देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने के बावजूद अब सर्टिफिकेट की जरूरत है। कपिल सिंह जी, अब आपकी तरफ से क्या कहा गया वो भी बता दो। सिद्धिरमैया साहब ने कहा गया, मैं आता हूं आपके पास अमित आनंद जी। सिद्धिरमैया साहब ने कहा पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं। विजय साहब ने कहा आतंकियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। बीके हरिप्रसाद ने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा पहलगाम हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों से उपजा हुआ है। और रॉबर्ट वाड्रा साहब ने क्या कुछ कहा था जिस पर सफाई देनी पड़ी, वो तो आप जानते ही होंगे। कपिल जी, इस पर ही बता दीजिए, फिर मैं अमित आनंद जी से रिएक्शन ले लूं। मुझे समय दीजिए। बिल्कुल, आपको समय दे रहा हूं। हाँ। देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो, और वो आज से नहीं चाहता। जब से उसने प्रॉक्सी वार शुरू की है भारत के अंदर, वो तब से ही उनकी स्ट्रेटजी रही है, आईएसआई की स्ट्रेटजी रही है कि हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर करवाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बयान देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए संगठन जिस तरह से बयान देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए संगठन जिस तरह से मुस्लिम्स की रेडियो को तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमलावर हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडे फहरा रहे हैं, और जो ग्राउंड है, जो जमीन है हिंदू मुस्लिम की, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनसे जुड़े संगठन ही तैयार करके दे रहे हैं। पाकिस्तान तो इनके ऊपर अब सिर्फ खेलना शुरू किया है। जो बरसों से पाकिस्तान चाहता था, आज वो हिंदू मुस्लिम और आतंकवादियों ने जब नाम लेकर हिंदुओं को मारा, तो पाकिस्तान सफल हो गया, और सफल कराया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके साथ जुड़े हुए संगठनों ने। अच्छा, अनंत अमीर साहब, बड़ा आरोप। आशीष जी, देखिए कपिल जी पता नहीं किस हैसियत से और किस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूं। जिम्मेदार ना वक्तव्य दे रहे हैं, और जिस समय पूरा देश एकजुट है, पूरे देश के 140 करोड़ जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ आंख में टकटकी लगाए बैठी हुई है,
कि सरकार कौन सा निर्णय और कौन सा हमला करे पाकिस्तान पे जिससे कि पाकिस्तान समाप्त हो जाए। और ऐसे समय में आपके नेताओं के द्वारा आपके घराने का दामाद जो सबसे पहले बयान आता है, आज तक हमने उनका पॉलिटिकल बयान नहीं देखा था, लेकिन रॉबर्ट वडेरा जी का बयान आता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसका पाकिस्तान उनको जवाब दे रहा है। अरे साहब, आप हिंदुस्तान में रहकर आप तुष्टीकरण की राजनीति तो करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह का बयान देना, ये कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि आप देश हित में, आप देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसा लगता है। और जहां तक कपिल जी आप ये बता रहे हैं कि कौन से मस्जिद में, कौन से दरगाह पर, कहां पर झंडे फहराए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, या कौन से झंडे फहराए जा रहे हैं, आज पूरा देश, पूरा मुल्क एक है और हम रोज डिबेट में बैठते हैं, कहीं ना कहीं 2-3 घंटे बैठते हैं और सारे दल के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, आप ही के पार्टी के लोग, लेकिन अखबार में कुछ और बयान देते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं, चैनल पे बैठ के कुछ और बोलते हैं। आज जिस तरीके से अभी भी नॉर्थ ब्लॉक में जो बैठकें चल रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और पाकिस्तान त्राहिमाम है। पाकिस्तान को यह लग रहा है, आपने एक बात सही कहा कि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि हम इस तरीके से करेंगे। देश में जो मुद्दे चल रहे हैं वो देश भी जान रहे हैं आशीष जी, जिस तरीके से वक्त के बाद से कुछ जगहों पर जिस तरीके से मुसलमानों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, तो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान उसका नाजायज फायदा उठाना चाहता था। लेकिन देश के तमाम दल और देश की आवाम को यह लगा कि यह मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, तो देश की आवाम ने एकजुट होकर जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने सारे दल के नेताओं ने यह स्वीकार किया और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। तो ये आवाम का निर्णय है, ये किसी दल का निर्णय नहीं है। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कहा है कि मैं और सरकार हमारी वो काम करेगी, वो यातना देगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और पाकिस्तान की साथ उनकी जन्मजात जो है वो भी याद रखेगी कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से जवाब दिया है। कपिल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, विपक्ष पूरा सरकार के साथ है, लेकिन जो सरकार ने अभी तक की कार्रवाई की है वो नाकाफी है। 2016 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कहा गया था, जब उड़ी में हमला हुआ, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो फिर वो पानी किसने छोड़ा? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पानी छोड़ा, जो आज फिर से उसको बंद करने की नौबत आ गई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंदस, चनाब और झेलम 13 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट पानी वहां से बहता है, और जिसका 3 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट भारत इस्तेमाल करता है, और 80% पानी पाकिस्तान की तरफ बहता है। क्या आज भारत सरकार के पास इतने वसाइल हैं कि वो इस पानी को रोक सकती है? या फिर ये मात्र भारत देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और भारतीय फौज को खुला छोड़ना चाहिए। भारतीय फौज सक्षम है। हमने पाकिस्तान की तरफ से भी बयान देखे, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं पाकिस्तान के नेताओं को भी कि भारत का एक एक जवान अपने आप में मिसाइल है। भारतीय फौज का लेकिन आप अपने नेताओं को कब समझाएंगे कपिल सिंह जी? जो आपके नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं उनको कब समझाएंगे? बयान की आप बात कीजिए। कोई दाएं बाएं से कोई बयान देता है तो उससे हमें कोई सरोकार भाई नहीं। कांग्रेस पार्टी के ही नेता है ना, कांग्रेस पार्टी के ही नेता है ना, या फिर केवल ये माना जाए कि राहुल गांधी जी का बयान जो होगा वो ऑफिशियल होगा? वो मैंने आपको साफ कर दिया है कि हम सरकार के साथ हैं। नहीं, राहुल गांधी जी के बयान से पूरा देश उनके साथ है, लेकिन ये जो बयान लोग दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, व्यवहारिक रूप से सोचे, क्या कोई शूटर धर्म के बारे में पूछेगा? आरबी साहब ने कहा पहलगाम हमला विभाजन के सुलझे सवालों से उपजा। मणिशंकर अय्यर साहब ने मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि उसकी जमीन तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार करके दी है। पाकिस्तान तो चाहता था। मतलब ये जो शब्द बोला जा रहा है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने मुंह में डाला होगा कि नहीं आप यही बोलिए, या स्क्रिप्ट लिख के दी होगी? भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार करके दी है इस देश में। नहीं, मतलब ये इस मौके पर ये स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की थी क्या? राष्ट्र इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिख कर दिया क्या कपिल भाई? पार्टी ने तो इस देश में स्क्रिप्ट लिखी है ना, जो इस देश में हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट आप 2012-13 से लिख रहे हैं।
जरूर लिखा है भारतीय जनता पार्टी ने और वही स्क्रिप्ट आज पाकिस्तान और उसके जो और हमने आतंकवादी हैं वो दोहरा रहे हैं। वो कल्पना आपने साकार जमीन होकर तैयार रहेगा। करके दी आप पाकिस्तान ये को, बताइए ना, पाकिस्तानी आपके दल के आतंकवादियों नेता को, और आज ऐसे वो धर्म मुकाम पर पूछ देश कर खड़ा है, कत्लेआम कर रहे उसके हैं। बावजूद और इतना भी बड़ा पाकिस्तान सिक्योरिटी की लैप्स है, पाकिस्तान की उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। कौन सी आने वाले समय में चल रही है? आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी तुष्टिकरण आइए ना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहा है आपके कांग्रेस पाकिस्तान के नेता, आपके बयानों में दिख रहा पाकिस्तान है। के नेता धमकी दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चुनावी रैलियां? आपके इतना साथ बड़ा दिक्कत है ना हादसा हो गया इस देश के अंदर, क्या जब 4 दिन हमारी अगर सरकार चुनावी हमला रैलियां करती है, स्थगित तो हो आप तो जाती सबूत मांगते तो हैं। क्या भारतीय आप तो जनता सबूत पार्टी और मांगते हैं। प्रधानमंत्री का खिलाफ इतने निचले स्तर पर चला जाता कि वो वापस नहीं आ सकता था? और ठहाके लगा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ स्टेज पे बैठकर। उनको तो जरा रत्ती भर भी दुख महसूस नहीं होता। आप तो अपने ऐसा नेताओं से जान तो के पूछ ही रहे हैं। ऐसा अरे प्रतीत आप हो तो रहा है रॉबर्ट उनको देख वड्रा के। जी से ही पूछ लिए होते ना, वो आपके अरे भाई, प्रधानमंत्री जी की जिस तरह से हंसी स्टेज पर थी, और नीतीश कुमार जी के साथ जिस तरह से ठहाके लगा रहे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लायक रहा क्या है? ये आपने तो क्या पूछा ही जवाब देगी अपने आपकी? नेताओं से। आपको तो रत्ती भर भी दुख नहीं है? प्रधानमंत्री जी को तो रत्ती भर भी दुख नहीं है? और इतने असंवेदनशील प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए उम्मीद लगा के अच्छा रखी थी कपिल जी, ये कि कैसे प्रधानमंत्री चलेगा देश इस से मौके आएंगे पर जब और सभी तस्वीर में राजनीतिक जाएंगे। दलों को एक साथ होना चाहिए? इस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, या फिर कांग्रेस के कुछ जो लीडर हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान को सूट कर रहा है, कैसे चलेगा? इस मौके पर तो कम से कम राजनीति छोड़ पाकिस्तान दीजिए। को सूट करने वाली जितनी भी बातें हैं वो स्वतः दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश को गुमराह करने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस से धाके लगा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, वो निंदनीय है। पार्टी पे अरे आप अपने नेता लक्ष्मण सिंह जी का बयान भी देख लिए होते, दिग्विजय सिंह के अरे पीयूष गोयल जी ने तो पूरे 140 करोड़ जनता को ही राष्ट्रद्रोही करार दे दिया। घरे में खड़ा किया है। मुझसे पूछा आपने, जिस देश की जनता ने आपको वोट दिया, आपने उस पूरी जनता को। अनंत अमित जी और कपिल जी, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मौके पर कम से कम राजनीति छोड़कर सभी को एक मंच पर होना चाहिए। समय की कमी है। अनंत अमित जी आपका और कपिल सिंह जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हालांकि इस मौके पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा श्रीनगर से कि पूरा ऑपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी है, एक साथ खड़ी है, और वही बात कांग्रेस पार्टी के हर एक सदस्य को, हर एक कार्यकर्ता को माननी चाहिए। कोई भी ऐसा बयान ना दे जिसका दुश्मन मुल्क जो है वो फायदा उठाए, या फिर दुश्मन मुल्क उसे एक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। वक्त देश के लिए है, समय देश के लिए है, और देश हित में सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ खड़े होने की जरूरत है।